हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स रिवीजन मैराथन सीरीज का आज 8वां दिन है और आज हम कवर करेंगे अगस्त 2021 के उन सारे करंट डेवलपमेंट के बारे में बिहार स्पेशल जो आने वाले 67वीं बीपीएससी एग्जाम, सीडीपीओ, बीएसएससी, बीपीएसएससी और बिहार गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स हैं सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ है ये। ठीक है, यदि इस सीरीज का आपने प्रीवियस वीडियो मिस किया है तो यहाँ पे आई बटन का सिंबल आ रहा है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके और हम भी मोटिवेट हो सकें। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बीटीआर के बारे में। बीटीआर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स है इस बार के जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि पिछले मंथ जो है इससे रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ हमने देखी थी। यह देश का जो भी 51 टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें से इसको 2 विशेष कार्यों के लिए केंद्र सरकार और एनटीसीए बोले तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ओर से बाघ रक्षा के लिए 5वां और कैट्स अवार्ड के मामले में 14वां रैंक देते हुए पुरस्कृत किया गया है। अगली न्यूज है जिसमें बताया गया है कि बिहार के बाघ संरक्षक मोहम्मद आरिफ को टाइगर गार्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हमने पहली न्यूज़ बीटीआर और दूसरी न्यूज़ जो है बाघ संरक्षक हैं मिस्टर मोहम्मद आरिफ, इनको टाइगर गार्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बिहार के गया जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। गया, अभी तक जो भी हमने मंथ पढ़ा है उसमें गया और आपका गया के बाद नालंदा डिस्ट्रिक्ट, ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ बनी थी पिछले मंथ में, तो आप इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सुखेत मॉडल के बारे में। मधुबनी जिले में यह जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की जो 80वीं कड़ी थी उसमें इसकी चर्चा की है। मधुबनी में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर और स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर यह प्रयास किया है। इसमें जो है सुखेत मॉडल का जो सुखेत मॉडल है उसका मकसद है गांव में प्रदूषण को कम करना। कैसे प्रदूषण को कम करेंगे ये देखते हैं। गांव के किसानों के गाय के गोबर, जो भी मवेशी का अपशिष्ट होता है उत्पाद, और खेत से निकलने वाले जो भी कचरा और घरेलू कचरा है उसको एकत्र किया जाता है और उसके बदले में ग्रामीणों को रसोई गैस खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं। और इन सारे कचरों का क्या किया जाता है, या बर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है या उसका किसी अलग तरीके से निस्तारण किया जाता है ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। ठीक है, तो सुखेत मॉडल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। इसको आप प्री और मेंस दोनों के लिए कंसीडर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है तरकारी एक्सप्रेस के बारे में। तरकारी एक्सप्रेस सेवा के द्वारा सीधा खेत से घर घर तरकारी पहुंचाया जाएगा और इसकी शुरुआत जो है पटना से की जा चुकी है। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि राज्यपाल श्री फागू चौहान ने डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा मेरी यादें, देखिए यह जो पुस्तक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि खुद इसका लोकार्पण जो है माननीय राज्यपाल के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इस पुस्तक को ध्यान में रखना। मेरी यादें किनकी आत्मकथा है? डॉक्टर विनय कारक की। ठीक है, ख्याली गायकी के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सत्यनारायण पाठक को पंडित धनारंग संगीत शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज है मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के बारे में। मुख्यमंत्री श्री नीतीश ने 15 अगस्त 2021 को गांधी मैदान से सभी वर्ग के युवतियों को सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर आगे की तैयारी करने के लिए 1 लाख रुपये और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपये दिए जाएंगे, इसकी घोषणा करी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसमें बताया गया है कि देश में स्वर्ण अयस्क का सबसे बड़ा संसाधन जो है बिहार में है। ठीक है, स्वर्ण अयस्क का सबसे बड़ा ये जो भंडार है ना, यहाँ पे भंडार होना चाहिए, बिहार में है। केंद्रीय खनन, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह खुलासा किया। राष्ट्रीय खनिज सूची डाटा के अनुसार बिहार में 222.8 मिलियन टन का
स्वर्ण अयस्क संसाधन है, जो देश के कुल स्वर्ण अयस्क संसाधन का 42.21% है, जबकि कुछ अन्य आंकड़ों को देखा जाए तो उनके अनुसार यह 44% है। सर्वेक्षण में किए गए जो किया गया है उसमें बताया गया है कि स्वर्ण अयस्क का भंडार मुख्य रूप से बिहार के गया, राजगीर और जमुई जिला में है। वर्ष 2020-21 में गया के अजयनगर प्रखंड और पश्चिम चंपारण के जो शिवालिक हिमालय क्षेत्र है उसमें स्वर्ण अयस्क की खोज की परियोजना शुरू की जा चुकी है। तो ध्यान में रखिएगा, ये गया फिर से गया आ गया ना, देखा आपने, गया, राजगीर और जमुई इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्वर्ण अयस्क का काफ़ी सारा भंडार है। बिहार में कितने हैं? अप्रॉक्स 42.21%। इसको 42 कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। और टोटल यदि हम वैसे अंक में देखें तो 222.8 मिलियन टन जो है स्वर्ण अयस्क का भंडार है बिहार में। तो ध्यान में रखिएगा, यही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सॉरी फ्रेंड्स, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसमें बताया गया है कि, पहले इसे साफ कर लेते हैं, बताया गया है कि पटना जिला में कंप्रेस्ड बायोगैस का पहला प्लांट स्थापित किया जा रहा है बिहार में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसमें बताया गया है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जून 2021 के आंकड़े के अनुसार जो है बिहार में बेरोजगारी दर 13.8% है। देखिए, विभिन्न संस्थाएं जो हैं अलग अलग अपना वो निकालती हैं, रिपोर्ट्स देती हैं, तो उसमें डेटा वेरिएशन होता है। तो किस संस्थान से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है उसके अनुमान के बारे में बिहार के बेरोजगारी दर, कल मैंने एक कल का जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स पढ़ाया था और उसमें बिहार का स्टेटस, उसमें भी बताया था कि बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है। तो आप उसे क्या आपने सीखा था वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी फ़िलहाल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जो है बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13.8% है, ठीक है, लगभग 14% के बराबर है। इसे अप्रॉक्स किया जाए तो 14%, ठीक है। बिहार में 5 साल तक के जो बच्चे हैं उसमें 22.09% बच्चे जो हैं कुपोषित हैं। अगला आंकड़ा बता रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बिहार में 14 दिसंबर 2021 के मध्य रात्रि से सिंगल यूज प्लास्टिक की खरीद बिक्री बंद हो जाएगी। अगस्त 2021 में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें बताया गया है कि बिहार के बक्सर एवं कैमूर जिला में देश का पहला चावल का साइलो गोदाम का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के हरिदास शर्मा जो कैमूर के हैं और चंदना दत्त जो मधुबनी से हैं, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगे बताया जा रहा है कि बिहारी मूल के अमेरिकी नागरिक राशिद हुसैन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया गया है। बिहार का मानव कार्य दिवस सृजन करने में जो है देश में 21वां स्थान है, ध्यान में रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुजफ्फरपुर के खादी ग्रामोद्योग पंचगव्य इकाई स्थापित करने की कवायद शुरू की जा चुकी है और गौशाला और खादी ग्रामोद्योग को संयुक्त रूप से जोड़कर इस इकाई की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। अगस्त में दुर्गावती डैम को इको टूरिज्म के तौर पे विकसित करने की घोषणा की गई है और यह बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। दुर्गावती डैम जो है कहाँ पे स्थित है? कैमूर जिला में। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का 3.3% हिस्सा जो है जल संसाधन से संपन्न है। बिहार में कुल जल क्षेत्र जो है वह 3.52 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। तो कितना भौगोलिक हिस्सा जल संसाधन से संपन्न है ये अलग बात है और कुल जल क्षेत्र कितना है यह अलग बात है। तो जल संसाधन के मामले में 3.3% हिस्सा है और कुल जल क्षेत्र के मामले में 3.52 लाख हेक्टेयर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में 2030 तक बिहार में हेपाटाइटिस को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। टीबी को खत्म करने का कब लक्ष्य रखा गया है आप नीचे कमेंट करके बताओ। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार का 14वां स्थान रहा है। हर घर नल का जल योजना की बात करी जाए तो बिहार इसमें 4थे स्थान पर बना हुआ है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगस्त में बिहार के IIT पटना के छात्राओं ने मिलकर फोटो से कैंसर की पहचान की तकनीकी को विकसित किया है।
बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज है, सड़क दुर्घटना में होने वाले मौत पर राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अगली न्यूज में बताया जा रहा है कि अगस्त में बिहार राज्य नियमित अपडेट के साथ जन्म और मृत्यु के अपडेट आंकड़े सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला राज्य जो है देश का पहला राज्य बन गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से अराइज हो सकता है कि जन्म और मृत्यु का अपडेशन जो है उस आंकड़े को सार्वजनिक करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए बिहार। अगली कुछ वन लाइनर फैक्ट्स हैं। बिहार के सुपौल जिले में मखाना क्लस्टर विकसित किया जाएगा। बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट की बात करी जाए तो इसमें बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त है। बिहार देश का सबसे कम किसानों के वार्षिक आय वाला राज्य है। यहाँ किसानों की वार्षिक आय जो है यह है 45,317 रुपये, जो 3,558 रुपये लगभग अप्रॉक्स प्रति माह है। बिहार का पहला मंडल कारा समस्तीपुर बना है, जहाँ पे कैदियों के लिए सैलून खोला गया है, सैलून की व्यवस्था करी गई है। बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के कार्यान्वयन के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को चुना गया है। देखिए, मिड डे मील योजना का नाम हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बदल दिया गया है। नीचे आप कमेंट करके बताइए कि इसका नया नाम जो है क्या है और मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी। सड़क दुर्घटना पर रिसर्च करने वाला देश का पहला राज्य भी बिहार है। अगस्त में पंचायत चुनाव को 11 चरणों में आयोजित करने की घोषणा की गई है और पंचायत चुनाव की अधिसूचना 24 अगस्त 2021 को जारी किया गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये मिस प्रिंट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में अब तक सबसे अधिक बार झंडा फहराने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने अब तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 15 बार झंडा फहराया है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित की गई कार्यक्रम में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को जो है प्रथम स्थान मिला है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये थे अगस्त 2021 से रिलेटेड बिहार स्पेशल करंट डेवलपमेंट, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।